गोला गोकर्णनाथ में आज आयोजित हो रही हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में यह अटल स्मृति सम्मेलन, और इस सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि स्वरूप हमारे बीच में उपस्थित हुए, जिनका हमें ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में आपका मार्गदर्शन देता है। आपका स्नेह व्यवहार, आपका सरल स्वभाव हम सभी लोगों को प्रेरणा भी देता है और आगे बढ़ने के लिए भी हम लोगों के लिए आसानी कर देता है। ऐसे हमारे प्रदेश मंत्री आदरणीय हमारे प्रदेश मंत्री जी शंकर लाल लोधी जी, साथ ही में हमारे क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर विमल सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी, हमारे साथ ही उपस्थित हमारे गोला नगर के चेयरमैन श्री विजय शुक्ल रिंकू जी, हमारे विजुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र भूषण जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख कुंभी श्री विमल वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई विनोद वर्मा जी, साथ ही हमारे साथ उपस्थित पटेल संस्थान के हमारे अध्यक्ष राजीव पटेल जी, और हमारे बड़े ही कर्मठ हमारे जुझारू जो हमारे संगठन की बागडोर जमीनी स्तर तक संभाल के रखने वाले, कार्य करने वाले, ऐसे हमारे मंडल अध्यक्ष बिजुआ श्री धीरेन्द्र सिंह जी, साथ ही साथ में मंडल अध्यक्ष मैलानी हमारे संजीव वर्मा जी, नगर अध्यक्ष जिनकी अगुवाई में एक नहीं कईयों हम सभी लोगों ने चुनाव आगे बढ़ने चले हैं और हम लोगों को विजय नहीं साथ ही साथ में प्रेरणा के साथ साथ आगे बढ़ाने का भी काम करने वाले ऐसे शत्रुघ्न मिश्र जी को मैं स्वागत करता हूं। हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू हमारे कार्यकर्तागण, हमारे पदाधिकारीगण, जिनके बलबूते पे, जिनकी मेहनत पे और जिनके सहयोग से, जिनके समर्पण से आज ये भारतीय जनता पार्टी और इस भारतीय जनता पार्टी का आभा मंडल कायम है और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम कर रहा है। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को, अग्रजों को, हमारे प्रधानगणों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की स्मृति में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो कोई पहचान के मोहताज नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष की राजनीति को एक नया मोड़ देने का, राजनीति में एक दूसरे के प्रति भी किस तरीके का सम्मान स्वभाव होना चाहिए उसको हम सभी लोगों के बीच में उतारने का और एक एक कार्यकर्ता की चिंता करने का, हम लोगों को आगे बढ़ाकर अपने को आप को हम लोगों का प्रेरणा बनाने का ऐसे कार्य करने वाले, जिनका सिर्फ राजनीति मात्र से ही नहीं बल्कि कविता क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बढ़ाने वाले, अपनी सोच को नायाब तरीके से समाज में रखने वाले ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा। उन्हीं के कहे हुए कुछ पंक्तियां हैं। उनका जीवन पूर्णतः भारत को विकसित और भारत को मजबूत करने में लगा रहा। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां जहां पर सुनने में आती, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। ऐसे पुनीत और महान राष्ट्र भाव रखने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सब खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाले। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानकर हम सबको देश सेवा का पथ पथ पर संदेश मिलता है। अटल जी ने दुनिया की सियासत के देशवासियों को सर्वोपरि बताया। वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं अपितु समूची सियासत के पथ प्रदर्शक रहे। उन्होंने पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हुए सदैव सभी के सम्मान का ध्यान रखा। कभी भी अपने ना अभाव से, ना भाव से, ना अपनी किसी भी कर्म से किसी का भी असम्मान करने का कार्य नहीं करा। ये हम सभी राजनेताओं के लिए एक अलग ही मिसाल कायम करने का काम करता है। जिस तरीके से हम सब लोग राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े और साथ ही साथ में एक दौर में सबको बांध के लेके हुए चले।
परिस्थितियां चाहे हम लोगों के सामने कैसी थी, लेकिन जब समर्पण हम लोगों का भारत के प्रति रहता है, जब हम लोगों का मूल मंत्री भारत के प्रति रहता है, तो कोई भी साथी हमारा विपक्षी नहीं होता है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होता है। सब भारतवासी होते हैं, सब हमारे साथी। उनकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत करता हूं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा वो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। उनके यह संदेश हमें कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और राष्ट्रीयता को संकल्प पद लेके संदेश देते हैं। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपने समय में जो उन्होंने भारतवर्ष के लिए मन बना के रखा, भारत को विकसित करने के लिए और मजबूत करने के लिए, सिर्फ हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हमारा पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हो, जहां पर पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया एक दूसरे को घेरने का प्रयास करती है, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनर्जी हम सभी लोगों की एक सपना हुआ करता था, और अन्य देशों ने, छोटे छोटे देशों पर प्रतिबद्धता लगा दी। उस स्थिति में भी पूरी दुनिया के विरोध पर जाते हुए भारत को एक न्यूक्लियर पावर की तरह आगे बढ़ाने का काम करा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज इस मंच से मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भारत देश अगर बढ़ते हुए कदम बढ़ा रहा है दुनिया में, अग्रणी श्रेणी में आगे जाने का काम कर रहा है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का सरकार रहा है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज के समय पे मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उन्हीं के मन पर चलते हुए, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए, उन्हीं को प्रेरणा पे चलते हुए आज भारत को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उनका एक और मंत्र था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाने। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, भारत माला, सागर माला जैसी परियोजनाएं जो भारत को चारों तरफ से जोड़ने का काम करती, डिफेंस के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में और समुद्री क्षेत्रों में रोड की व्यवस्था पूर्ण कर देना, ताकि समय रहते अगर कहीं से भी हम लोगों पर भारत पे आक्रमण होता है तो समय रहते ही वहां पर अपनी सेना भी पहुंचा सकते हैं, उन तक सेवा भी पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ में हम सब लोग अपने बिजनेस मॉडल को भी आगे बढ़ा सकें, अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सकें। ये सबसे पहला जो ध्यान आकर्षित करने का कार्य हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था। मैं धन्यवाद करता हूं विशेष नेतृत्व का, उनके इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज के समय पे सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हमारे उत्तर प्रदेश में है, और जल्दी हमारे गोला में भी एक नया शहर नजर आने का काम होगा और नया एक्सप्रेसवे बनने का काम होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या अन्य कोई योजना हो, धरातल पर उतारने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का आज हम सब लोग पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हम सभी लोग पूरे भारत राष्ट्र के एक एक कोने को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहीं पर उनका भी मन था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं किसी तरीके की कमी ना रहे, कोई ग्रामीण क्षेत्र भी किसी से अछूता ना रहे, कहीं किसी के बीच में टूट ना रहे। जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तब तक हम अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। जब तक हमारे काश्तकारों का विकास नहीं होगा तब तक हम अपने भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इस मन को पूरा करते हुए भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को भी आगे बढ़ाते हुए आज के समय पे हम सब लोग जानते हैं, जितने हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई ऐसा गांव मजना नहीं बचा होगा जो मेन रोड से कनेक्टेड नहीं होगा, जहां पर डामर रोड नहीं पहुंची होगी। ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसी महान सोच को मैं आज इस मंच से प्रणाम करता हूं। आप सभी के माध्यम से आज यहाँ पर एफआईआर के ऊपर भी हम सब लोग यही चिंतन करने आए हैं। हम सब लोग भारत देश को एक स्वर्णिम काल में उगता हुआ देख रहे हैं। ये हम सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज हमारे पास ऐसे प्रतिनिधि हैं, आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिसके सामने पूरी देश दुनिया नतमस्तक होता है। नतमस्तक ही नहीं बल्कि उनसे प्रेरणा लेने का भी काम करता है, उनके उदाहरणों पर भी चलने का काम करता है। दुनिया के किसी कोने में भी
अगर कहीं बीच में द्वेष हो या कलह हो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए उनकी सलाह लेने का काम करता है। आज ऐसा नेतृत्व है हम लोगों के पास, मैं उनको नमन करता हूं। ऐसे समय पर हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है ये एसआईआर की भूमिका को पूर्ण करना। इस कार्यवाही को भी हम सब लोग अपने बूथ स्तरों तक मजबूत करने का काम करें। आज हम सब लोग कई दिनों से हर एक न्याय पंचायत वार बैठक कर करके अपने बूथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों मित्रों, 2022 में जब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के एक एक बूथ पे जा रहे थे, एक एक बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे थे, तब एक ही संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, एक ही नारे को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। वो नारा था बूथ हमारा, बूथ मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत। इस नारे को हम सब लोग आगे बढ़ते चले। इस एसआईआर के माध्यम से आज हम सभी लोगों को फिर से एक पुनः मौका मिला है कि जितने भी अपात्र या फर्जी वोटर्स थे उनको दरकिनार करते हुए साथ ही साथ में नए वोटरों को भी चिंता करनी। आज हमारे बीच में प्रदेश से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच में आए हैं। इस एसआईआर की भूमिका को किस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ाना और किस तरीके से हर एक व्यक्ति को, अपने विचारधारा के व्यक्ति को, अपने साथियों को इससे जोड़ना है और साथ ही साथ में इस कार्यक्रम को पूर्ण करना है। ऐसे हमारे मार्गदर्शक करने वाले हमारे प्रदेश मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं। आदरणीय शंकर लाल ज्योति जी के लिए मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा, ताली बजा के जोरदार उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।